हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग बच्चे है ना इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे ना, और इलेक्ट्रोलाइसिस में हम डिफरेंट एक्व सॉल्यूशन का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किए थे, है ना। लेड ब्रोमाइड मोल्टेन फॉर्म में था, कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड एंड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, एंड आफ्टर दिस हम किए थे एसिडिफाई वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। और बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसको कि हम लोग गो थ्रू किए थे। ठीक है, मैंने जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो, टॉपिक में आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज नहीं आएगा। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मैंने क्या बोला, यहां पे हम लोगों को एक्स्ट्रा कोई भी पॉइंट नहीं आने वाला है। वो सारा पॉइंट आएगा जो हम लोग प्रीवियस क्लास तक किए हैं। ठीक है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस टू द लास्ट लेक्चर। जितना भी पॉइंट्स आप पढ़े हो उस सब का यहाँ पे एप्लीकेशन है। बहुत ही इजी है। देखो, एप्लीकेशन है मतलब क्या, पॉइंट्स तो ही इंप्लीमेंट होना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन में मेरे पास 3 एप्लीकेशन है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सेकेंड इज इलेक्ट्रो डिफाइनिंग, and last is electrometallurgy, last is electrometallurgy, last is electrometallurgy। ठीक है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर, या इसी को क्या बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे पास 3 एप्लीकेशंस है जिसको कि हम लोग अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रो डिफाइनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या है, एक एक लाइन देखेंगे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या बोलते हैं ना, किसी मेटल के सरफेस पे किसी दूसरे मेटल को क्या करना, आके जमा कर, या आके उसको क्या करना, यहाँ पे उसका एक लेयर फॉर्म करना। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एंड इलेक्ट्रो डिफाइनिंग, दैट इज कोई मेटल है, सपोज मेरे पास कॉपर है, कॉपर यदि प्योर फॉर्म में नहीं है तो उसका हम लोग किस तरह से प्यूरिफिकेशन करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रो डिफाइनिंग। देखो, एंड लास्ट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इन तीनों प्रोसेस में ना मेरे पास इलेक्ट्रोलाइसिस कॉन्सेप्ट का ही यूज होने वाला है। हर में को इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट यूज करो, उसके थ्रू क्या करो, प्लेटिंग करवाओ। किसके, किसी मेटल पे किसी अदर मेटल का प्लेटिंग करवाओ। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से किसी मेटल का क्या करना है, हमको प्यूरिफिकेशन करना है। एंड लास्ट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट यूज करो और किसी मेटल का हमें प्यूरिफिकेशन करना है, किसी भी मेटल का मेरे को प्यूरिफिकेशन करना है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहां पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू इलेक्ट्रोमेटलर्जी। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करते हैं, लिखना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए प्रोसेस इन विच, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए प्रोसेस इन विच ए थिन फिल्म लेयर, ए थिन फिल्म करना, a thin film of matter, a thin film, या आप बोलो a thin layer, a thin layer या a thin film, a thin film of a metal, a thin film of a metal like gold, silver, nickel, chromium। क्या बोला, गोल्ड, सिल्वर, निकल, क्रोमियम। A thin film of metal like gold, silver, chromium, nickel, etc. gets deposited, etc. etc. gets deposited on other metallic article, gets deposited on other metallic article
ऑन अदर मेटेलिक आर्टिकल with the help of electricity on other metallic article with the help of electricity इट मीन्स देखो सिंपल सा फॉर्म है, सिंपल सा फंडा है। आपको डेफिनेशन तो है ना एक बार करोगे तो लर्न होगा, बट टू द पॉइंट यदि आपको है ना बेसिक्स क्या, देखो हमें यदि इसका लॉजिक पता होगा तो हम डेफिनेशन को अपने अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं। दे आर नॉट मैंडेटरी कि आपको है ना एग्जैक्टली बुक के मेथड्स का वाला एग्जांपल लिखना है या जिसका है ना आपको है ना उसका डेफिनेशन लिखना है। लॉजिक समझो, लॉजिक क्या बोला कि है ना कुछ मेटल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, सिल्वर है, क्रोमियम है, निकल है, ठीक है। इसका एक लेयर फॉर्म करना, कहां पे, किसी अदर मेटल पे, किसी दूसरे मेटल का एक लेयर फॉर्म कराओ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो अब हम ये देखेंगे इसका है ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराने के पीछे का रीजन क्या है। ऐसा तो नहीं है ना बिना काम का करा रहे हो, कोई यूज नहीं है, क्यों कराएंगे, ठीक है। फर्स्ट रीजन देखेंगे एंड देन हम देखेंगे इसके पीछे का क्या क्या कंडीशंस है, मतलब क्या क्या कंडीशंस हमें फॉलो करना है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेरे को क्या क्या कंडीशंस फॉलो करना है। फर्स्ट हम देंगे रीजन फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फर्स्ट रीजन देंगे इसके लिए, डेकोरेशन पर्पस के लिए। देखो डेकोरेशन पर्पस के लिए क्या बोलता है ना, डेकोरेशन पर्पस मतलब हो गया ना, देखो मतलब किसी चीज को ना डेकोरेट मतलब क्या, तो उसको एक अलग अलग लुक देने के लिए, मतलब कि एक है ना मतलब शाइनिंग लुक देने के लिए, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए हम करते हैं। देखो जैसे घर है ना, घर वगैरह शादी फंक्शन होता है, क्या होता है घर को डेकोरेट करते हैं, क्यों करते हैं डेकोरेट, ताकि वो थोड़ा देखने में क्या लगे, अच्छा लगे, ठीक है। वैसे क्या बोलता है ना, ऐसे ब्रास है ना, ब्रास के ऊपर यदि हम है ना सिल्वर का लेयर लगा दे, सिल्वर का क्या करें लेयर, तो क्या होगा, ब्रास में एक शाइनिंग है ना, तो ना शाइनिंग, उसका सरफेस क्या शाइनिंग हो जाएगा, तो चमक उसके सरफेस में क्या चमक आ जाएगा, सरफेस में क्या होगा चमक आ जाएगा। तो क्या बोलता है ना कि किसी भी डेकोरेशन पर्पस के लिए, किसके लिए डेकोरेशन पर्पस, दैट इज है ना टू पुट ए लेयर ऑफ सिल्वर ऑन ब्रास सच दैट दे बिकम शाइनी। इट मीन्स वहां पे हम क्या करें, ब्रास को डेकोरेट कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं। इस प्रोसेस में हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। दैट इज ब्रास है, उस पर हमको क्या करना है, सिल्वर का लेयर डिपॉजिट करना है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प कैसे करेंगे, सब देखेंगे, कैसे करते वो हम सब देखेंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या बोलेंगे, रीजन में फर्स्ट क्या देंगे, डेकोरेशन पर्पस, क्या देंगे, डेकोरेशन पर्पस। तो आप इसको ना देखो, आप कैसे देखो, सिंपली क्या बोलेंगे है ना, कैसे क्या होता है डेकोरेशन पर्पस, कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। क्या होता है, सिंपली लिखना, टू पुट ए शाइनी लेयर SHINY, to put a shiny layer on metallic surface, to put a shiny layer on metallic surface, अब कैसे कहां पे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, डेकोरेशन बस इसी को बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम डेकोरेशन बस इसी को बोलेंगे, किसी का मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, आपके बुक के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट है हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा, देखो फॉर एग्जाम्पल पुट ए शाइनी लेयर ऑफ सिल्वर ऑन ब्रास, तो वहां पे क्या रहे, हम ब्रास को डेकोरेट कर रहे हैं, वहां पे क्या करें, ब्रास को क्या करें, डेकोरेट कर रहे हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो सिंपल ऐसा नहीं कि डेकोरेट हम इसी को बोलेंगे, हम क्या बोले, डेकोरेशन एक जनरल पॉइंट है, हम ब्रास को डेकोरेट किए, ब्रास को थोड़ा सा क्या किया, शाइनी सरफेस प्रोवाइड कराए, उसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। आप कुछ दिमाग यहां लगाना नहीं, ठीक है। देखो सेकंड है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट है, कोरोजन, टू प्रिवेंट कोरोजन या रस्टिंग कर लो, टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन,
टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग का वीडियो हम लोग मेटलर्जी में बना लिए थे, बट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ये पार्ट है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हटा दिए सिलेबस हटा दिए। ठीक है, हटा, कोई दिक्कत नहीं होता। अदरवाइज पहले भी आप लोग रस्टिंग पढ़े हो। रस्टिंग क्या होता है? आयरन का जो रॉड है ना उसमें जंग लगना, उसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। अब देखो जंग क्यों लगता था, इतना पता ना जंग क्यों लगता था? क्योंकि आयरन जो है ना वो एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, जो भी है ना अदर सब्सटेंस है, उससे रिएक्ट करता है। आफ्टर रिएक्शन उसके सरफेस पे एक लेयर फॉर्म होता है। वो लेयर क्या होता है ना, आयरन के सरफेस को क्या करता है, लीव ऑफ करता है, टेक ऑफ करता है, वहां से बाहर निकल गया। जब बाहर निकलता है तो क्या होता है, इस प्रोसेस में जो आयरन है ना उसका रॉड क्या होता है, उससे डिके होता है। उसका क्या डिके होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते थे। ठीक है, अब देखो मीनिंग क्या है कि आयरन के सरफेस का एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एयर के साथ रिएक्शन करना, एंड आफ्टर रिएक्शन वहां पे क्या होता है, लेयर बनता है, ब्राउन कलर का लेयर बनता है। वहां से वो लेयर क्या करता है ना, आयरन के सरफेस को लीव करता है। इस कारण से उसका क्या डीके होता है। यदि उसका डीके होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। अब हमें क्या बोला, रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो कैसे प्रिवेंट करते हैं? सपोज देखना, ये मेरे पास आयरन का लेयर है, ये आयरन का लेयर है। ये लेयर अभी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। जब ये लेयर बचे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, इसका जो लेयर है वो एटमॉस्फेरिक जो भी वहां पे है, आइदर एयर, मॉइस्चर और अदर सब्सटेंस, उससे रिएक्ट करता है और यहाँ पे क्या करता है, कुछ फॉर्म करता है। और जो फॉर्म करता है वो इसके डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखना, अब हम क्या बोले, सपोज इसके ऊपर क्या करो, किसी अदर मेटल का क्या लेयर लगा दो, किसी अदर मेटल का लेयर लगा, और जिस मेटल का लेयर लगा रहे हो ना वो इससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, प्लेट मेटल विच इज डिपॉजिट करना, deposit a metal which is more reactive than iron। देखो अब हम क्या बोले, सपोज आयरन के सरफेस पे हम क्या बोले, आयरन का सरफेस था, इसके सरफेस के ऊपर सपोज हम निकल का लेयर लगा दिए। इसके सरफेस पे किसका लेयर आ गया, निकल का। अब आपको पता है आउट ऑफ आयरन एंड निकल ज्यादा रिएक्टिव है। अब मेरे को पता है ना, आउट ऑफ आयरन एंड निकल क्या ज्यादा रिएक्टिव है। यदि निकल ज्यादा रिएक्टिव है तो एटमॉस्फेरिक जो भी वहां पे है ना एयर है या एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, उसके साथ अब रिएक्शन कौन करेगा, निकल करेगा कि एयर, निकल करेगा या आयरन करेगा, निकल या आयरन करेगा, निकल करेगा, क्योंकि निकल ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन का क्या होगा, आयरन का डिके नहीं होगा, आयरन का रस्टिंग नहीं होगा। इट मींस हम आयरन को क्या किए, रस्टिंग से प्रोटेक्ट डालिए। निकल गया बट आयरन क्या प्रोटेक्ट। बट इसके ऊपर कभी भी ना इससे लेस रिएक्टिव मेटल को मत लेके आना, इससे लेस रिएक्टिव मेटल को हम कभी भी लेके नहीं आएंगे, क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा और आयरन रिएक्शन कर जाएगा, फिर तो रस्टिंग होगा ही होगा। क्योंकि सपोज इसके ऊपर हम कॉपर का लेयर लेके आ गए, कॉपर के आयरन से लेस रिएक्टिव है। यदि कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है तो किसका डिके हो जाएगा, आयरन का, ना कि कॉपर का। किसका डिके हो जाएगा, आयरन का, ना कि कॉपर का। ये चीज आपको केयर करना पड़ेगा, इस चीज का आपको केयर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, डाउट है यहां तक? तो आप लिख लो, टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन लिखना। To prevent rusting of iron, we have to deposit. To prevent rusting of iron, we have to deposit a layer of more reactive metal. We have to deposit a layer of more reactive metal. We have to deposit a layer of more reactive metal on iron, and this is done through more reactive metal on iron, and this is done through electroplating, देखो इतने पॉइंट्स के बाद बच्चे हम लोगों को इतना तो अब आइडिया आ गया ना कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी मेटल पे अदर मेटल के सरफेस को क्या करते हैं, टेक ऑफ, वहां पे क्या करते हैं, लाके वहां पे क्या करते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। अब कैसे करेंगे, क्या है कंडीशंस, क्या है उस कंडीशंस को हम क्या करेंगे। देखो फर्स्ट क्या हो गया, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एंड सेकंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्यों करते हैं, डेकोरेशन पर्पस के लिए करते हैं, एंड रस्टिंग ऑफ आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग करते हैं। ओके, आते हैं रीजंस,
सो कंडीशंस क्या है और उसके पीछे का रीजन क्या है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप इसको खुद से एक बार करोगे तब जाके आपको कंप्लीट आइडिया आएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन देखो फर्स्ट क्या बोलता है ना कि जब भी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हो, ठीक है, जब भी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हो ना तो हम करते कैसे, थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस ही करते हैं। तो अच्छा मैंने बोला था ना इलेक्ट्रोलाइसिस में मेरे पास एक कैथोड था एक एनोड था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ना आपके पास जो कैथोड है वो हमेशा वो मेटल होगा जिसको कि आप प्लेट करवाना चाहते हो। कैथोड किसका होगा, जिसको आप प्लेट करवाना चाहते हो। सही बोल रहे हैं, कैथोड क्या रिडक्शन होता है, गलत कॉन्सेप्ट। देखो क्या बोले बस समझना। देखो हम क्या बोले, यहां पे कैथोड है यहां पे एनोड है, पॉजिटिव नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये क्या है, कैथोड है और बच्चे क्या एनोड है। अब तो कॉमन सेंस की बात है, बहुत इजीली आप समझ जाओगे। देखो सपोज ये यहां पे मेटल क्या है, यहां पे सपोज कोई मेटल ना, सपोज यहां पे ब्रास है, ये किसका है, ब्रास है, और यहां पे आपको सिल्वर है। देखो हम यहां पे सिल्वर को क्यों लिए, सिल्वर को इसलिए लिए क्योंकि सिल्वर होगा ऑक्सीडाइज, तो एजी कहां जाएगा, एजी प्लस में बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो एजी था ना वो कहां पे आ गया, सॉल्यूशन में। कहां पे आ गया, सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन में क्या करेगा ना, एजी प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर कहां जाएगा, एजी में। कहां जाएगा, एजी में। इट मींस ये जो एजी प्लस था जो कहां से आया था, एनोड से आया था, वो आके इस पे एक लेयर फॉर्म कर लेगा। हम ये चीज सारा किए। जो एजी कहां पे था, एनोड पे था, वो एजी पहले कहां पे आया, सॉल्यूशन में। पहले कहां पे आया, सॉल्यूशन में। जब वो आ गया सॉल्यूशन में, देन वो क्या किया, गेन इलेक्ट्रॉन, देन द गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म फॉर्म ए थिन लेयर ऑन कैथोड। देखो अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं तो बच्चे यदि आप इसको यहां देखो ऐसा इसलिए करते ना तो बच्चे मेरे पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यदि बच्चे एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ तो जिस मेटल को आप प्लेट करना चाहते हो, मतलब एजी को हम प्लेट करना चाहते हैं कहां पे, ब्रास पे, तो एजी को कहां लेके आओ, एनोड पे, बिकॉज इसको मेरे को प्लेट करवाना है। मेरे को एजी को क्या करना है, प्लेट करवाना है। जब एजी को प्लेट करवाना है एजी को कहां लेके आए, एनोड पे, बिकॉज एनोड पे वो ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन हुआ तो यहां से जो मेटल था वो कहां पे आ गया, सॉल्यूशन में। तो जो ही आया सॉल्यूशन में, मेरे को पता है कैथोड पे क्या होना, रिडक्शन। मेरे को क्या पता है कैथोड पे क्या होना, रिडक्शन। तो जो एजी प्लस आया सॉल्यूशन में वो यहां पे आके क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। वाक्य यहां पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इट मींस कंडीशंस में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिसको प्लेट करवाना है वो हमेशा एनोड पे होगा, और जहां पे करवाना है वो हमेशा क्या होगा, कैथोड पे होगा। एक पॉइंट है, समझ लो, हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। द मेटल where plating occurs is made up of cathode, या क्या बोलो, कैथोड इज मेड अप ऑफ मेटल where plating occurs, एंड एनोड किसका बना होगा, मेटल which is plated या which is electroplated। ठीक है, पहले आप ना समझ लिखो, पॉइंट लिखना पॉइंट। द मेटल टू बी प्लेटेड, द मेटल फर्स्ट पॉइंट में लिखना, द मेटल टू बी प्लेटेड, द मेटल टू बी प्लेटेड, द मेटल टू बी प्लेटेड on the article, it always on the article, the metal to be plated on the article, the metal to be plated on the article is always made the anode, 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 and the article to be electroplated, and the article to be electroplated, and the article to be electroplated is always, and the article to be electroplated is always
is always placed at cathode, is always placed at cathode, is always placed at cathode। बच्चे रीजन आपको क्लियर कट होना चाहिए, रीजन मेरे को क्लियर कट होना चाहिए। इसके पीछे का रीजन क्या है? why the metal to be electroplated is made up of anode and where plating occurs is made up of cathode। पता है रीजन ना? क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, थ्रू ऑक्सीडेशन जो मेटल है वो कहां पे आ गया? सॉल्यूशन में। जब वो आ गया सॉल्यूशन में तो वहां से वो क्या हुआ? रिडक्शन होगा, थ्रू रिडक्शन वो कहां पे आ जाएगा? कैथोड पे। आपको पूछेगा why एनोड एंड why कैथोड is made up of, why anode is made up of metal which is to be plated and cathode is made up of where electroplating occurs। रीजन आपको पूछेगा तो इसका रीजन आपको एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए, ठीक है? रीजन आपको खुद करना है, क्योंकि हम बच्चे इलेक्ट्रोलाइसिस कर चुके हैं। जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर चुके हैं तो आपको पता है, हम आपको आइडिया दे दिए कैसे, इसके पीछे का रीजन क्या है। एजी आया यहां पे, गेन किया यहां पे आ गए, आपको फैक्ट पता है, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपको? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है ना? सेकंड पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, सेकंड पॉइंट लिखो। इलेक्ट्रोलाइट लिखना। इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग मस्ट कंटेन, इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग मस्ट contain ions of the metal must contain ions of the metal which is to be plated on the article, which is to be plated on the article, मीनिंग है समझ में? कि जो बच्चे आप इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि बिना इलेक्ट्रोलाइट का तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा नहीं, तो जो आप यहां पे इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, बच्चे यूज कर रहे हो ना, उस इलेक्ट्रोलाइट में कम से कम एटलीस्ट वो एक आयन होना चाहिए, उस मेटल का आयन होना चाहिए जिस मेटल को आप प्लेट करना चाहते हो। दैट इज, यदि हम यहाँ पे सिल्वर को प्लेट करना चाहते हैं तो जो आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे उसमें कम से कम एक सिल्वर का आयन होना चाहिए। इट मीन्स आपको एक सुटेबल सॉल्ट यूज करना है, वो सॉल्ट जिसमें कम से कम वो आयन होना चाहिए जिसको कि हम प्लेट करना चाहते हैं, क्लियर है ना? एनोड जिसको कि प्लेट करवाना है, कैथोड जहां पे प्लेटिंग होगा, एंड इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन मेटेलिक आयंस जिसको कि मेरे को प्लेट करवाना है, क्लियर है ना बच्चे? क्लियर है ना? दैट इज, हम बोलते हैं ना, सपोज हम क्या बोलते हैं, हम यहां बोलिए NaAgCN का होल ट्वाइस, इसको बोलते सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। तो यहां पे मेरे पास जब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ब्रेक करेगा, तो हमारे पास Ag प्लस आयन होगा, ठीक है? क्लियर है ना? सपोज मेरे को निकेल को करवाना है, तो निकेल किसका बना होगा? एनोड का। और यहाँ पे हम किसको लेके आएंगे? निकेल का सॉल्ट, निकेल सल्फेट ले सकते हो, ठीक है? या आप है ना, यहाँ पे सिंपली Ag का है, Ag यूज कर सकते हैं, ठीक है? मतलब कोई भी एक आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो होना चाहिए जिसमें मेटल आए, जो प्लेट हो रहा है वो मेटल यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है? वो मेटल यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखना। 3 पॉइंट हो गया ना, कंसेंस का थर्ड पॉइंट लिखना। ए लो करंट फॉर ए लॉन्गर टाइम should be used. Low current for longer time should be used. A low current for longer time should be used. देखो, लो करंट एंड लॉन्गर टाइम, 2 पॉइंट लिखा हुआ। लो करंट एंड लॉन्गर टाइम इसलिए लिख रहा है ना, क्योंकि मैंने बोला था ना कि जो डिपोजिशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के, जो आप इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास कर रहे हो। आपको पता होगा जब हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, तो मैंने आपको बोला था कि जो मेटल का जितना मेटल डिपॉजिट हो रहा है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दैट इज M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। इट मीन्स एक लो करंट एंड लॉन्गर टाइम
इसलिए यूज करते हैं ताकि मेरे को जो लेयर फॉर्म हो रहा है ना, ताकि जो मेरे को लेयर फॉर्म हो रहा है वो लेयर इनफॉर्म हो, यूनिफॉर्म लेयर और कंप्लीट वहां पे आ जाए। अब देखो कम टाइम पे दोगे तो थोड़ा सा लेयर बनेगा फिर आ जाएगा। यदि करंट ज्यादा यूज कर रहे हो शॉर्ट इंटरवल के लिए, मतलब कि जो डिपोजिशन है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, जो डिपोजिशन है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। यदि हम है ना लो करंट हाई टाइम के लिए यूज किए, दैट इज जो डिपोजिशन है वो एक थिन लेयर बनेगा। मेरे को थिन लेयर फॉर्म करना और पूरे मेटल पे करना है, ठीक है। इसलिए क्या बोलता है, एक लो करंट एंड हाई टाइम के लिए क्या बोले, लो करंट एंड किसके लिए शुड बी यूज, लो करंट फॉर हाई ना फॉर लॉन्ग टाइम शुड बी यूज बिकॉज of uniform uniform and thicker deposition, THICKER, because of uniform and thicker deposition, because of uniform and thicker deposition, because of uniform and thicker deposition, मतलब यूनिफॉर्म जो डिपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और उसका एक थिक लेयर मेरे को फॉर्म होना चाहिए। लास्ट देखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नेक्स्ट कंडीशंस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग डीसी करंट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एसी। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग डीसी करंट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एसी। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग डीसी करंट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एसी करंट। डीसी करंट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एसी करंट। तो बच्चे मैंने आपको जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कराया था तो मैंने आपको बोला था यदि हम एसी करंट यूज करते थे, एसी क्या था, अल्टरनेटिंग करंट, तो वहां पे जो बच्चे कैथोड है और जो एनोड है वो ग्रेजुअली चेंज होता रहेगा। यदि कैथोड और एनोड ग्रेजुअली चेंज होता रहेगा तो मेरे को पता है कि जो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना वही पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि मेरे को पता है एनोड किसका बना हुआ, जिसको की प्लेट करवाना है। आप बताओ जब यदि वहां पे क्या होगा, यदि वहां पे एन अल्टरनेट चेंज हो गया तो एनोड क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा, और कैथोड क्या होगा, एनोड बन जाएगा। तो जो पूरा कॉन्सेप्ट है बच्चे वही क्या गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा मेरे को जो यूज करना है वो एसी करंट, आपको लॉजिक पता है, मैंने वहां पे लॉजिक लिखाया वहां पे जहां मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया था वहां मैंने इस लॉजिक को एक्सप्लेन किया। इट्स योर ड्यूटी टू कंप्लीट दिस लास्ट पार्ट, दैट इज वी यूज एसी, नो वी यूज डीसी इन प्लेस ऑफ एसी, वी यूज डीसी इन प्लेस ऑफ एसी, ठीक है। तो चलिए यहां तक हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या क्या रीजन है, उसके क्या क्या कंडीशंस थे, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग यहां तक की, ठीक है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरीके से होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरीके से होता है उस चीज को हम देखेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरीके से होता है, ठीक है। फर्स्ट देंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फर्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन इलेक्ट्रोप्लेटिंग an article, electroplating an article, articles with silver, electroplating an articles with electroplating and articles electroplating an article with silver। देखो लॉजिक क्लियर है पहले से, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल सा है, हम आपको डायग्राम से समझा रहे हैं, समझना बस, ठीक है। सारा कुछ पहले पढ़ा हुआ, कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा, ठीक है। सिंपल सा क्या बोला, मेरे को कैथोड होगा और मेरे को एनोड होगा, ठीक है। सपोज ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है। एनोड किसका बना हुआ, सिल्वर का। कैथोड किसका, सपोज हम ब्रास ले लें, कोई भी आर्टिकल लो, कोई भी आर्टिकल लो, मेरे को ब्रास है, हम यहाँ पे सिल्वर ले लिए। और मेरे को जो बोला इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड AgCN का होल ट्वाइस, या पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड AgCN का होल ट्वाइस। बताइए इसके रीजन को क्यों यूज करते हैं या कैसे ये फॉर्म होता है, उस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। तो इतना तो डायग्राम सब क्लियर ना, इतने डायग्राम में किसी को दिक्कत नहीं है ना, इतने डायग्राम में किसी को दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके पीछे का रीजन समझते हैं, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं। देखो हम सिल्वर नाइट्रेट यूज कर सकते थे, बट बताएंगे इसके पीछे का रीजन है, तो हम कैसे रखो। अब ये मेरे को फॉर्म कैसे करना है, व्हाई वी डू नॉट यूज सिल्वर नाइट्रेट, या व्हाई वी यूज दिस कंपाउंड इन प्लेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इसके पीछे का रीजन है, उस रीजन को हम आएंगे बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फॉर्म कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम फॉर्म कैसे करते हैं, जो मेरे पास कंपाउंड है ना उसको हम फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है।
देखो फॉर्म करना बहुत इजी है। देखो यहां पे लेके आए NaCl, बन जाता है आपका AgCl, ठीक है, प्रिसिपिटेट एंड NaNO3। पता है ये क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। ये क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। और जो AgCl बचा है ना, AgCl again combine with NaCl which is present in the solution to form a complex of formula NaAgCl का whole twice, NaAgCl का whole twice, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। या जहां पे आप NaCl लिख रहे हो, वहां पे क्या लिख लो, वहां पे आप क्या लिख लो, वहां पे आप क्या लिख लो बच्चे, KCl, तो मेरे को क्या फॉर्म हो जाएगा, पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड। इसका नाम क्या है, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड या पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड। सोडियम पोटेशियम या जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप लिखो, ठीक है। एक्वस होगा वाटर का प्रेजेंस, एक्वस होगा तो वाटर का प्रेजेंस होगा। देखो सिंपल सा है। एनोड किसका बना हुआ है, एनोड किसका, सिल्वर का। और जो कैथोड है वो किसका होगा, आर्टिकल्स। आर्टिकल वेयर प्लेटिंग टू बी डन। ठीक है, जहां पे आपको प्लेटिंग करना है, इतना है ना, इतने टाइम से बोल रहा हूं, जहां पे आपको प्लेटिंग करना है, जहां पे मेरे को प्लेटिंग करना है वो किसका बना हुआ, जहां पे मेरे को प्लेटिंग करना है वो किसका बना हुआ है, कैथोड का। जिसको करवाना है वो कहां पे है, कैथोड पे। ज्यादा कुछ नहीं लिखना, सिंपल सा फैक्ट है, समझो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आप लिख लियो। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, क्या है, NaAgCl का होल ट्वाइस। पता है यहां पे क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है, इतना पता है, कैथोड और एनोड पता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब बताओ आयंस कौन कौन सा प्रेजेंट है, आयंस कौन कौन सा प्रेजेंट है। आयंस क्या क्या बोलोगे, देखो बच्चे, NaAgCl का होल ट्वाइस को जब आप ब्रेक कराओगे, ठीक है, क्या होगा, Na प्लस Ag प्लस और Cn नेगेटिव। देखो तो ये होगा ना, Na प्लस Ag प्लस एंड Cn नेगेटिव। कैसे ब्रेक करेगा, देखो ना, देखो क्या बोले, आयंस का क्या होगा, जो A है ना आपका NaAgCl का होल ट्वाइस, ये कैसे ब्रेक करेगा, Na प्लस Ag प्लस एंड Cn नेगेटिव। ठीक है, और वाटर होगा बच्चे, मैं वाटर का पहले भी देख चुका है, H प्लस एंड OH नेगेटिव, H प्लस एंड OH नेगेटिव। यहां पर डाउट है किसी को, 2 लगाओगे तो बैलेंस चार्ज, 2 लगाएंगे ना, क्योंकि मेरे को चार्ज बैलेंस करना है। 2 लगाएंगे क्यों, मेरे को चार्ज बैलेंस करना है। ठीक है, चार्ज बैलेंस करना है, Cl नेगेटिव। यहां तक क्लियर है ना। तो मेरे पास ये आयंस है, मेरे पास क्या है, ये सारे आयंस हैं। ठीक है, ये सारे आयंस हैं। ठीक है, अब फिर से कौन सा यूज करो, कैथोड। देखो कैथोड पे क्या होगा, पॉजिटिव जाएगा। कैथोड पे क्या होगा, पॉजिटिव मूव करेगा। पता ना कैथोड क्या है ना, टुवर्ड्स कैथोड जो पॉजिटिव आयन है वो क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। और जो एनोड है उधर कौन माइग्रेट करेगा, जो नेगेटिव आयन है। अब बताओ सिंपल सा है, मेरे पास क्या है, कैथोड जाने के लिए मेरे पास क्या है, Na प्लस है, Ag प्लस है और H प्लस है। इट मीन्स आउट ऑफ Na प्लस, Ag प्लस एंड H पॉजिटिव, ठीक है, विच वन इज डिस्चार्ज, विच वन डिस्चार्ज एट कैथोड, विच वन डिस्चार्ज एट कैथोड। कॉमन सेंस यूज करो, Na, Ag और H प्लस में किसको डिस्चार्ज होना पड़ेगा, Na, Ag एंड H प्लस में किसको डिस्चार्ज होना पड़ेगा, जल्दी से बोलो। कर लिया ना यार सारा। H प्लस, Na बहुत ऊपर है, मिड में है, नीचे है, तो जो नीचे है वो डिपॉजिट करता है। इट मीन्स Ag प्लस कहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, कहां जाएगा, Ag में। इट मीन्स कैथोड पे Ag का एक क्लियर फॉर्म हो रहा है, उस चीज पे आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या बोलोगे, लॉजिकली क्या बोलोगे, एनोड पे Cn जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा, बट इन दोनों में से कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा। बोथ क्या लिखो, क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखे, बोथ Cn एंड OH नेगेटिव। लिखना को स्टेटमेंट समझो पहले, बोथ Cn नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, both Cn negative and OH negative migrate towards, both Cn negative and OH negative migrate towards किसके, कैथोड, सॉरी एनोड, but none of them get discharged, but none of them get discharged because anode is made up of silver, because anode is made up of silver। जब anode itself किसका बना हुआ है, सिल्वर का,
एनोड किसका बना हुआ है? सिल्वर का। जब एनोड खुद सिल्वर का बना हुआ है तो एनोड ही ऑक्सीडाइज कर जाएगा, बिकॉज एनोड का ऑक्सीडेशन, बिकॉज सिल्वर का ऑक्सीडेशन क्वाइट इजियर है एज कंपेयर टू CnNOH का ऑक्सीडेशन। क्लियर है ना? Cn ऑक्सीडाइज करे, OH ऑक्सीडाइज करे और सिल्वर ऑक्सीडाइज करे, तो जो फिजिबल है, फिजिबल कौन है? मेटल का ऑक्सीडेशन, मतलब मेटल इजिली लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का। तो क्या बोलेंगे? सिल्वर क्या करेगा? ऑक्सीडाइज Ag प्लस बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे आप देखोगे ना, आप देख रहे हो वहां पे ना कि जो एनोड है ये कहां? Ag प्लस कहां था? ये एनोड पे था। ये कहां गया? ये कहां गया? गोज इनटू सॉल्यूशन, गोज इनटू इलेक्ट्रोलाइट, गोज इनटू इलेक्ट्रोलाइट। और ये कहां से है? Ag प्लस कहां से है? ये फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। और ये क्या होगा? ये कहां जाएगा? फॉर्म थिक लेयर ऑन कैथोड। देखो मेरे को वही चाहिए था ना, मेरे को क्या चाहिए था? मेरे को कैथोड पे एक लेयर फॉर्म करना था। कैथोड किसका बना हुआ? ब्रास का बना हुआ। मेरे को कैथोड पे एक लेयर फॉर्म करना था, मेरे को कैथोड पे एक लेयर फॉर्म करना था। तो सिंपल सा फंडामेंटल है, मेरे को कैथोड पे एक लेयर फॉर्म करना था ना। जब कैथोड पे एक लेयर फॉर्म करना था तो सिंपल हम क्या किए? सिंपल क्या किया मैंने कि आप एनोड पे था, एनोड बना हुआ था किसका? Ag का। वो ऑक्सीडाइज किया, कहां पे गया? Ag प्लस, कहां पे? सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन से जो Ag प्लस था कहां से? फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए थिक लेयर ऑफ Ag ऑन कैथोड, टू फॉर्म ए थिक लेयर ऑफ Ag ऑन कैथोड। बताओ डाउट है? मतलब सिंपल सा फैक्ट है। हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर ले ना, यहाँ पे हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी मेरे को डाउट नहीं होने वाला, ठीक है? कुछ भी मेरे को डाउट नहीं होता, आप सारा कुछ लिख सकते हो, ठीक है? इलेक्ट्रॉन गेन किया, जो सिल्वर, क्या सिंपली क्या लिखोगे? फ्रॉम एनोड। देखो फर्स्ट पॉइंट को समझो, फ्रॉम एनोड, सॉरी, सिल्वर फ्रॉम एनोड गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म Ag plus ion in the solution, to form Ag plus ion which goes into the solution, and Ag plus ion from solution gain 1 electron to form a layer of silver on cathode, to form a layer of silver on cathode। ठीक है? कोई डाउट तक नहीं है ना? कोई डाउट तक नहीं है ना? चलो, मतलब क्या हो गया? देखो सिंपल सी बात है कि यहां से जब Ag प्लस जा रहा होगा बच्चे ना, तो इसका जो थिकनेस है वो डिक्रीज करेगा, और इस वाले प्लेट पे क्या होगा? एक सिल्वर का लेयर फॉर्म होगा, ठीक है? सिल्वर, लेयर ऑफ सिल्वर, ठीक है? और इसका थिकनेस क्या होगा? डिक्रीज कर। इसलिए क्या बोलता है ना, जब आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हो ना बच्चे, तो एनोड को एक रेगुलर इंटरवल हम चेंज करते हैं। ये सब चीज हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ना, तो हम एनोड को एक रेगुलर इंटरवल पे क्या करते हैं? चेंज करते रहते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड को एक रेगुलर इंटरवल पे हम हमेशा चेंज करते रहते हैं। कोई डाउट है? अब मेरे को रीजन लिखना है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या क्या रीजन लिखोगे? ऑब्जर्वेशन लिखना, ऑब्जर्वेशन ठीक ना? The thickness of anode gradually decreases. 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 Therefore, we have to change the thickness of anode gradually decreases. Therefore, we have to change anode at a regular interval. We have to change anode at a regular interval. We have to change anode at a regular interval. We have to change anode at a regular interval. ठीक है? सेकेंड पॉइंट देखो, ऑब्जर्वेशन का सेकेंड पॉइंट, लिखो। The thickness of the coating will depend on the thickness of coating, मतलब जिसको कि आप प्लेट, जिसको कि कोट, मतलब क्या, जिसको प्लेट कर रहे हो। The thickness of coating will be depend upon duration of current passed. Will be depend upon duration of current passed.
ड्यूरेशन ऑफ करंट पास, मतलब कितने टाइम के लिए आप करंट पास कर रहे हो, इस चीज पे डिपेंड करता है। बिकॉज मैंने आपको बोला है कि मास डिपॉजिशन, मतलब कि जो पार्ट डिपॉजिट हो रहा है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी एंड पता है Q इक्वल टू आई टी, दैट इज कितने टाइम के लिए आप पास करा रहे हो करंट को, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उससे क्या होता है, डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट लिखो, द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, the electrolytic solution maintain the same concentration, the electrolytic solution maintain, the electrolytic solution maintain the same concentration, maintain the same concentration, that is same concentration, that is if it is colored, same concentration, that is if it is colored, then throughout the process, the intensity of color do not changes. Then throughout the process, the intensity of color do not changes. Throughout the process, the intensity of color do not changes. इसके पीछे का रीजन बच्चे ये है ना कि हम क्या, जब तक वो प्रोसेस होगा तब तक जो उसका कलर है वो चेंज नहीं करेगा। क्यों, मैंने आपको पहले बोल चुका था। सपोज यहाँ पे Ag प्लस है, Ag प्लस कहाँ जा रहा है, कैथोड पे आ रहा है। द सेम इंस्टेंट Ag प्लस फ्रॉम एनोड कहाँ पे आ रहा है, सोल्यूशन में। जो मैंने कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड किया था ना, वो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। दैट इज जितना Ag प्लस इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पे जा रहा है, उतना Ag प्लस फ्रॉम एनोड कहां पे आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है। थर्ड पॉइंट लिखो, ऑब्जर्वेशन क्या, नोट देख सकते हो, देखो नोट करके लिखो, लिख लो आप। नोट लिखा तो नोट करके देखना, we do not use AgNO3, directly as electrolyte. We do not use AgNO3 directly as electrolyte. Because deposition of silver, because if we use silver nitrate, then deposition of silver is very fast. If we use silver nitrate, then deposition of silver is very fast. And we do not get very smooth and uniform layer. And we do not get a smooth and uniform layer. देखो कहने का क्या मतलब है, हम यहाँ पे ये वाला पार्ट क्यों यूज किया, हम इसको क्यों करते, यहाँ पे क्या, ये तो सिल्वर है ना, सिंपली ब्रेक करता है Ag प्लस एंड NO3 माइनस, इसी प्लेस से ब्रेक कर जाता है। बट हम इसको क्यों यूज किए, बच्चे इसको यूज करने के पीछे का रीजन ये है ना, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आयन कौन सा Ag प्लस है ना, Na प्लस है, ठीक है, और Cl नेगेटिव है। तो देखो मैंने क्या बोला, यहाँ से Ag प्लस यहाँ पे जा रहा होगा ना, यहाँ से Ag प्लस क्या बोले, फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन Ag प्लस कहाँ जा रहा होगा, कैथोड पे, ठीक है। तो इसको ना Na प्लस और जो भी Na प्लस है और वहां पे क्या था H प्लस है, वो उसको धक्का दो, हम क्या बोले, फिक्स है कि Ag प्लस डिपॉजिट होगा, Ag प्लस क्या डिपॉजिट होगा। तो ऐसा तो नहीं है ना वो इसको है ना स्मूथली वहां चला जाएगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो सब वहां पे मूव करेगा। हम क्या बोले, पॉजिटिव चार्ज है, Na प्लस भी जाना चाह रहा होगा, Ag प्लस भी जाना चाह रहा होगा और H प्लस भी जाना चाह रहा होगा, तो वहां पे डिपॉजिट कौन हुआ, Ag हुआ, बिकॉज ऑफ इट्स लॉजिक। क्या लॉजिक था, जो नीचे है। बट बच्चे तो बोल सकते हो ना Na प्लस भी वहां पे जा रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं कि N प्लस नहीं जा रहा होगा, Na प्लस भी जा रहा है बट वो डिपॉजिट नहीं हो रहा है। इट मीन सपोज हम क्या बोले, हम जा रहे हैं, मेरे साथ एग्जैक्टली सेम नेचर का दो और बंदा जा रहा है, तो क्या मेरे जाने का थोड़ा सा रेट क्या होगा, कमी होगा ना, क्योंकि हम सपोज कोई दौड़ है कहीं पे, आप है ना कोई है ना रेस है, उसमें आप हो, दो बंदा आपके साथ है, यदि है ना ट्रैक अलग अलग ट्रैक नहीं है,
बोलोगे ना कि वो धक्का देगा आपको, है ना, वो भी कभी आगे जाए कभी आप आगे जाओगे, अल्टीमेटली कोई एक रेस जीतेगा, अल्टीमेटली कोई एक रेस जीतेगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, Na+ भी जाना चाह रहा है, Ag+ भी जाएगा और H+ भी वो भी जाना चाह रहा होगा, बट एग्जैक्ट अल्टीमेटली रेस किसको जीतना है, Ag+ को। बट ऐसा तो होगा ना कि कुछ उसको ऑब्स्टिकल आया ना, उसके वे में उसको कुछ ऑब्स्टिकल आया ना, मतलब उसका जो जाने का रेट था थोड़ा सा कम हो जाएगा। इट मीन जब रेट कम हो जाएगा, इट मीन मेरे को एक यूनिफॉर्म लेयर मिलना है, मेरे को एक यूनिफॉर्म, बहुत फास्ट जा रहा है तो लेयर क्या होगा, एक यूनिफॉर्म लेयर नहीं मिलेगा। बट यदि हम इसको यूज करते हैं, मेरे को क्या था, यूनिफॉर्म लेयर मिल जाता है। इसके पीछे का रीजन ये, ठीक है। आपको पूछेगा व्हाई यू डू नॉट यूज डायरेक्टली सिल्वर नाइट्रेट एज इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज वी हैव टू, बिकॉज इफ वी यूज सिल्वर नाइट्रेट देन वी डू नॉट गेट ए थिन यूनिफॉर्म एंड क्या बोलते हो, यूनिफॉर्म लेयर मेरे को नहीं मिलेगा, ठीक है। डाउट यहां तक नहीं है ना। तो इतने पॉइंट्स मेरे पास थे इस वाले पार्ट में समझने के लिए, और हर पॉइंट का अपना एक सिग्निफिकेंस है, रट्टाफिकेशन नहीं है, आपको हर चीज इलेक्ट्रोलाइसिस से ही हम कराए। यहां पे एक्स्ट्रा न्यू कॉन्सेप्ट एक भी नहीं है एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है। डाउट यहां तक नहीं है। देखना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आर्टिकल विथ निकल, सारा कुछ सेम है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ये बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आर्टिकल विथ निकल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आर्टिकल विथ निकल, तो वो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। पॉजिटिव नेगेटिव किसका बना होगा, निकल का, एंड कोई भी आर्टिकल ले लो, आर्टिकल वेयर प्लेटिंग अकर्स, ठीक है। तो नेगेटिव है किसका, कैथोड का है, मतलब वो आर्टिकल जहां पे आपको प्लेटिंग करवाना है, वो आर्टिकल जहां पे आपको प्लेटिंग कराना है उसको कहां ले जाओ, कैथोड पे। पहले से इतना बोल्ड है, जो आर्टिकल, वो आर्टिकल जहां पे आपको प्लेटिंग करवाना है वो है, ऐसा आपको पता ही अच्छे, कोई दिमाग यहाँ पे मेरे को लगाना नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या बोलोगे, सॉल्यूशन क्या बोलोगे, डायरेक्टली आप निकल सल्फेट यूज कर सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि Ag+ का ना जाने का रेट ज्यादा होता है। अब हम आप बोलोगे सर यहाँ पे डायरेक्टली निकल क्यों यूज कर रहे हैं, अरे यार वहां पे Ag+ था, Ag+ का अलग होता है किसके, निकल से। Ag+ का जो डिपोजिशन है ना बहुत फास्ट होता है। माइंड में क्वेश्चन आना लाजमी है, ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर Ag+ की जगह पे हम ऐसा क्यों लिखे, अब यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज Ag+ इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेज में सबसे नीचे है, इट मीन जो उसका डिपोजिशन है बच्चे वो बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू निकल, इसलिए आप निकल को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, तो वो स्लो ही जाएगा। देखो ऐसा ना कि जो है ना Ag+ था वो पतला आदमी था और निकल मोटा आदमी है, तो है ना इजिली कौन जाएगा, Ag+ जो पतला था, मोटा आदमी क्या होगा, ऐसे आराम से जा रहा है, तो वहां पे डिपोजिशन जो है वो ऐसे यूनिफॉर्म होगा, क्लियर है ना। चलो फिर से वही है मेरे पास, है ना, कैथोड वो प्लेटिंग अकर्स, किसका, जहां पे आपको प्लेटिंग करवाना है उसका क्या होगा, कैथोड होगा। एनोड किसका बना हुआ है, निकल का। एनोड किसका बना हुआ, निकल का। देखो जिसका भी करना आप उसका करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिसका भी करना उसका करा सकते हो, ठीक है। और मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट किसका है, निकल सल्फेट, किसका इलेक्ट्रोलाइट, निकल सल्फेट किसका है, निकल सल्फेट किसका है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब आयंस कौन कौन सा बच्चे लिख सकते हो खुद भी, Ni2 पॉजिटिव, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इलेक्ट्रोलाइसिस है, एक्वस है। तो कैथोड पे क्या लिखोगे, कैथोड पे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कैथोड पे बच्चे, क्या लिखोगे कैथोड पे, क्या होगा, Ni2+ क्या करेगा, 2 का गेन करेगा, कहां जाएगा, निकल में। और एनोड पे क्या बच्चे, एनोड किसका बना हुआ, निकल का, तो निकल क्या लिखोगे, निकल फ्रॉम कहां जाएगा, Ni2+ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ गेन बराबर होना चाहिए, लॉस ऑफ गेन मस्ट बी इक्वल, ठीक है। अब क्या बोलोगे, ये कहां पे, एनोड से, ये कहां पे आया, इन इलेक्ट्रोलाइट, इन इलेक्ट्रोलाइट, ये कहां, फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, ये कहां जाएगा, ऑन कैथोड, कहां जाएगा, ऑन कैथोड। लॉजिक वही है कि निकल कहां से, एनोड से पहले कहां पे आया, सॉल्यूशन में,
एंड फ्रॉम सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन का गेन किया और एक आपको थिन लेयर फॉर्म किया किस पे, कैथोड पे। तो यहाँ पे आई थिंक मेरे को कोई भी नया कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यदि आप देखोगे ना ये कॉन्सेप्ट और है ना कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर के थ्रू एग्जैक्टली सेम है। ये कॉन्सेप्ट और कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस, ये कॉन्सेप्ट और कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट हमेशा कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस थ्रू कॉपर इलेक्ट्रोड एग्जैक्टली सेम है। तो कुछ नया कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन अकॉर्डिंग क्या सब कुछ तो किया हुआ है, ठीक है। आप लैंग्वेज में लिख लोगे ना, लिख सकते हो लैंग्वेज ना। कैथोड में क्या लिखोगे, एट कैथोड क्या होगा Ni2+ एंड H+। क्या बोलेंगे कैथोड में क्या होगा, कैथोड में क्या होगा Ni+ जाएगा और कौन जाएगा H+ भी जाएगा, कौन जाएगा H+ जाएगा, ठीक है ठीक है। तो क्या बोले कैथोड में कौन आया निकल एंड एनोड से क्या हुआ निकल बाहर गया। अब किसी के माइंड में क्वेश्चन आता कि Ni2+ और H+ में ज्यादा मैग्नेटिक किसका था, ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका था बच्चे, H+ का। पता है ना, आउट ऑफ Ni2+ एंड H+, द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H+ इज मोर देन Ni2+। बट डिस्चार्ज कौन हुआ है, निकल। बट डिस्चार्ज कौन हुआ है, निकल। निकल बच्चे इसलिए डिस्चार्ज हुआ है कि हम ये रखो बोलते ना कंसंट्रेशन का फैक्टर। यदि निकल 2+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है इसमें सॉल्यूशन में, और देखो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल से ना निकल और हाइड्रोजन की ज्यादा का गैप भी नहीं है। मैंने बताया था कंसंट्रेशन फैक्टर में हम लोग ये भी देखते हैं कि जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है वो डिपॉजिट होगा, अनडाउटली वो डिपॉजिट होगा। बट उसमें और जिसको होना चाहिए था उसमें ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा का गैप होगा देन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स आउट ऑफ Ni2+ एंड H+ को होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑर्डर, बट Ni2+ हुआ बिकॉज वी नो दैट, बिकॉज वी अज्यूम दैट द कंसंट्रेशन ऑफ Ni2+ इज मोर एज कंपेयर टू H+। द कंसंट्रेशन ऑफ Ni2+ इज मोर देन H+। यदि ऐसा नहीं होगा तो पूरा का जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का वही गलत हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग कंसंट्रेशन फैक्टर को भी काउंट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कंसंट्रेशन फैक्टर को काउंट नहीं करते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। गया यहाँ पे ऑपरेट हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको माइंड रखना है। अब देखो इतना कुछ करने के बाद आपको इतना माइंड आ गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमेशा जो एनोड है उसका बना हुआ जिसको कि हमको प्लेट का बना है, कैथोड जहां पे प्लेटिंग का बना है, करंट का जो है ना पासिंग है वो लो करंट हाई टाइम के लिए होगा, ठीक है। एसी हम यूज नहीं करते हैं, डीसी यूज करते हैं, ठीक है। इस सारे मतलब जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास कम से कम को एक सॉल्यूशन होना चाहिए जिसको मेरे को प्लेट करवाना है, जिसको कि मेरे को प्लेट करवाना है, ठीक है। इतने देखो इतने सारे फैक्ट्स मेरे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थे। आप किसी के है ना किसी के लिए भी आप है ना करवा सकते हो। हम 2 एग्जांपल लिए, बाकी आप लोग खुद भी कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। यदि कहीं क्वेश्चन चेंज करके देगा तो आपको माइंड में ये चीज रखना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद मेरे पास 2 पॉइंट है, 2 मेरे पास और एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रो मेटलर्जी। वो दोनों बहुत ही इजी है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग तो एग्जैक्टली वही है ना जो हम किए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन है, बट उसको एक अलग एग्जैक्टली सारा कुछ सेम ही होगा, सारा कुछ सेम होना है। बट थोड़ा सा जो होता है ना वे लिखने का मतलब उसको रिप्रेजेंट करने का वे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम ही है, ठीक है। यदि आप उसके बुक के ना बुक से जाओगे ना गो थ्रू होगे ना, यदि आप उसको बुक से गो थ्रू होगे तो आपको सारा कुछ आपको आइडिया आ जाएगा, एग्जैक्टली सारा आइडिया आ जाएगा, कहीं पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। देखना करके इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ ना रिफाइनिंग ऑफ कॉपर एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड एग्जैक्टली सेम वे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी में ना बच्चे एग्जैक्टली सेम ही डाटा है जैसा कि मैंने आपको किया था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड यूजिंग मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड का जो वे था एग्जैक्टली सेम यहां भी है, NaCl मोल्टेन, MgCl मोल्टेन, पोटेशियम ब्रोमाइड मोल्टेन, सारा कुछ सेम है। क्यों करते इसके पीछे का रीजन मतलब बोल सकते हो ना, हाफ एन आवर का क्लास है बच्चा, हाफ एन आवर क्लास में हम उस वाले पार्ट को इजिली टेकल ऑफ कर सकते हैं। तो मेरे पास और भी कोई नया कॉन्सेप्ट है नहीं, तो इतना करने के बाद देखो अल्टीमेटली आप बोलोगे ना जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो खत्म हो चुका है, कॉन्सेप्चुअल ये चैप्टर में खत्म हो चुका है। बट यदि कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं उस पॉइंट को बच्चे हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके, बट बोलते ना कि अकॉर्डिंग टू बुक कि बुक में जो पॉइंट दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग अभी खत्म नहीं हुआ। बट यदि आप देखो कि वहां जो कॉन्सेप्ट यूज होना है उस कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी बच्चे किए हुए हैं। तो आई होप
आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप उसको एक बार गो थ्रू हो जाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।